पश्चिम बंगाल में कुछ ही महीने में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले वोटर लिस्ट को लेकर यहां स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी एसआईआर की प्रक्रिया की जा रही है। बंगाल में बीजेपी घुसपैठियों का मुद्दा उठा रही है। हालांकि बीजेपी के ही एक नेता की टिप्पणी को लेकर अब पार्टी बंट चुकी है। घुसपैठियों पर बीजेपी नेता की टिप्पणी पर बीजेपी नेताओं ने ही आला कमान से अपील की है कि ऐसे नेताओं को बंगाल ना भेजा जाए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ एकाग्र गुप्ता। आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल हाल ही में बीजेपी नेता लाल सिंह आर्य ने अवैध बांग्लादेशियों को लेकर एक बयान दिया था, जिसके बाद मथुआ समुदाय के लोगों में नाराजगी बढ़ गई थी। लाल सिंह आर्य की टिप्पणी के बाद तृणमूल कांग्रेस को बीजेपी पर हमला करने का नया हथियार मिल गया। वहीं बीजेपी अब हर बार की तरह डैमेज कंट्रोल में जुट गई है। बीजेपी नेता अब लाल सिंह आर्य की टिप्पणी से दूरी बनाने लगे हैं। वहीं बीजेपी बंगाल ने भी लाल सिंह आर्य के वीडियो को अपने एक्स हैंडल से हटा दिया है। चलिए अब आपको बताते हैं कि पूरा विवाद आखिर है क्या। देखिए, यह विवाद तब शुरू हुआ जब बीजेपी के अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत आने वाले किसी भी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा था, जो भी बांग्लादेश से अवैध रूप से आया है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसका नाम मतदाता सूची में नहीं होना चाहिए। उनकी टिप्पणी ऐसे समय आई है जब बंगाल में एसआईआर को लेकर शरणार्थी बहुल इलाकों में चिंता बढ़ चुकी है। मथुआ समुदाय के कुछ वर्गों को भी चुनाव से पहले नाम हटाए जाने का डर है। अब लाल सिंह आर्य के बयान पर बीजेपी बंट चुकी है। बंगाल बीजेपी ने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का वीडियो लिंक भी एक्स पर शेयर किया था। विवाद के बाद इस लिंक को हटा दिया गया। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सामिक भट्टाचार्य ने इस बयान से दूरी बनाते हुए इसे व्यक्तिगत विचार बताया है। एक मीडिया एजेंसी से बात करते हुए भट्टाचार्य ने कहा कि पार्टी लाल सिंह आर्य के बयान का समर्थन नहीं करती है। यह पार्टी का रुख नहीं है, यह उनकी व्यक्तिगत राय है। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के नेताओं को बंगाल में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए नहीं भेजा जाना चाहिए। आगे कहा कि केंद्रीय नेताओं को हमने बता दिया है कि ऐसे नेताओं को मीडिया को संबोधित करने के लिए बंगाल नहीं भेजा जाना चाहिए। अब भैया राय क्यों बट गई, सवाल तो जरूर खड़ा होता है। बंगाल में मथुआ बड़ा समुदाय है। एसआईआर को लेकर इनके मन में भी नाम काटे जाने का डर है। पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा कि मथुआ और नामाशूद्र समुदाय को आश्वासन दिया है कि शरणार्थियों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी कोलकाता में यही कहा था। लाल सिंह आर्य के बयान पर पार्टी के भीतर असंतोष देखने को मिला है। बीजेपी नेता सजल घोष ने उनके बयान से असहमति जताते हुए कहा कि बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को अपने आप ही अवैध करार नहीं दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा, हम बांग्लादेश से आने वाले हर व्यक्ति को अवैध नहीं कहते। हिंदू शरणार्थी शरणार्थी हैं, घुसपैठिए नहीं। और सरकार की घोषित नीति योग्य गैर मुसलमानों को नागरिकता प्रदान करना है। इसके बाद से ही टीएमसी ने बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। लाल सिंह आर्य की इस टिप्पणी के बाद टीएमसी भी बीजेपी पर लगातार हमलावर है। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने बीजेपी पर कटाक्ष करते हुए पूछा कि क्या उसके राज्य नेताओं में केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल उठाने का साहस है। आगे कहा, यह बीजेपी का असली चेहरा है, उनका निशाना बंगाली है और सबसे ज्यादा नुकसान मथुआ समुदाय को होगा। टीएमसी का कहना है कि मथुआ बहुल क्षेत्रों में अपने प्रचार अभियान के दौरान लाल सिंह आर्य के बयान को मुद्दा बनाया जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का भी यही कहना है कि इस घटना ने बंगाल बीजेपी को मुश्किल स्थिति में भी डाल दिया है। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल में चुनाव से पहले वोटर लिस्ट और घुसपैठ का मुद्दा बीजेपी के लिए उलझन भरा होता जा रहा है। एक तरफ पार्टी अवैध घुसपैठ पर सख्ती का संदेश देना चाहती है, तो दूसरी तरफ मथुआ जैसे निर्णायक समुदाय की नाराजगी का खतरा भी सामने आ चुका है। लाल सिंह आर्य का बयान अब सिर्फ एक नेता की टिप्पणी नहीं है, बल्कि बीजेपी के भीतर रणनीतिक मतभेद और डैमेज कंट्रोल की मजबूरी को भी उजागर कर रहा है। ऐसे में आने वाले दिनों में यह देखना काफी अहम होगा कि बीजेपी इस विवाद से कैसे उबरती है और क्या यह मुद्दा चुनावी मैदान में तृणमूल कांग्रेस के लिए बड़ा हथियार बनता है या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही आप हमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।